तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ड्रैगन बॉल जी का एपिसोड 1। तो जो ड्रैगन बॉल जी है उसके शुरुआती एपिसोड्स हिंदी डब में नहीं है, इसलिए मैं शुरुआती एपिसोड्स ड्रैगन बॉल जी के एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि आप आगे के एपिसोड्स भी देख पाओ। शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक आदमी घास वगैरह की सफाई कर रहा होता है। तभी वो आसमान में देखता है। आसमान में उसे कुछ एक स्पेसशिप टाइप का दिखाई देता है। वो ये सोचता है कि शायद ये कोई टूटता हुआ तारा होगा। तभी वो अपनी गाड़ी लेकर उसकी तरफ चल देता है और जैसे वो वहाँ पर पहुँचता है वो देखता है कि बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है। पर फिर वो देखता है कि ये तो कोई टूटता हुआ तारा नहीं है, ये चीज़ तो कोई स्टील टाइप की चीज़ है। और तभी वो स्पेसशिप खुलता है और उसमें से एक आदमी बाहर निकल कर आता है और वो एक इविल सेयन रेडिट्स है। रेडिट्स जैसे ही बाहर निकलता है वो ये देखता है कि यहाँ की प्रजाति तो अभी जिंदा है, शायद केकरोट ने अपना काम सही से नहीं किया है। और जो वो आदमी है वो रेडिट्स को देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो कांपने लगता है। तभी रेडिट्स बाहर निकल कर देखता है कि ये बंदा जो सामने खड़ा है इसका पावर लेवल तो सिर्फ 5 है। और वो बंदा बोलता है अगर तुम आगे बढ़े तो मैं तुमको गोली मार दूंगा। और जैसे ही वो बंदा उसको रेडिट्स को गोली मारता है, रेडिट्स उसी गोली को अपनी उंगलियों से पकड़ लेता है और उसी के ऊपर फेंक देता है। वो बंदा सीधा जाकर कार से टकरा जाता है। तभी रेडिट्स को दूसरी ओर से बहुत ज़्यादा पावर लेवल महसूस होता है। जो रेडिट्स ने रेडार पहना होता है उसमें सारा पावर लेवल दिख जाता है। तो रेडिट्स सोचता है कि इतना ज़्यादा पावर लेवल किसका हो सकता है, शायद ये केकारोट ही है। तो रेडिट्स उसके पीछे निकल जाता है। तभी हमें हमारा गोकू दिखाया जाता है जो कि जंगलों में लकड़ियाँ लेने आता है। गोकू एक बड़े से पेड़ पर एक पंच मारता है, वो बड़ा सा पेड़ नीचे गिर जाता है और फिर गोकू उस पेड़ को लेकर घर चला जाता है। जैसे गोकू घर पहुंचता है तभी चीची कहती है कि मुझे गोहान कहीं मिल नहीं रहा, क्या गोकू तुम उसको ढूंढ कर ले आओगे। तो फिर जो गोकू होता है वो निम्बस क्लाउड लेकर गोहान को ढूंढने निकल जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो पिकलो है वो एक बहुत बड़ी चट्टान पर खड़ा होता है और पिकलो को अपनी ओर बहुत ही ज़्यादा पावर लेवल वाला बंदा महसूस होता है जो कि उसी की तरफ आ रहा होता है। पिकलो सोचता है कि क्या ये गोकू है, फिर वो सोचता है कि नहीं, ये गोकू नहीं है। और जब भी वो बंदा यानी कि रेडिट्स पिकलो के पास आकर खड़ा हो जाता है और फिर कहता है माफ़ करना, मैं केकरोट नाम के बंदे को ढूंढ रहा था और मुझे लगा कि वो तुम हो। फिर तभी पिकलो कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें एक चश्मा बनवा लेना चाहिए अपनी आंखों के लिए। रेडिट्स मुस्कुरा कर कहता है अगर तुम मुझ पर हमला करोगे तो ये तुम्हारी नादानी होगी। और जो पिकलो है उसके पसीने छूट रहे होते हैं। तभी पिकलो बहुत ज़्यादा टाइम लेकर एक अटैक करता है रेडिट्स के ऊपर और पिकलो तभी थोड़ा सा मुस्कुराता है। वो सोचता है कि रेडिट्स मर गया है, पर जब भी धूल हटती है तो पिकलो चौंक जाता है। तभी रेडिट्स पिकलो से कहता है अब मैं दिखाता हूँ तुम्हें असली ताकत क्या है। पर रेडिट्स को दोबारा से कोई बहुत ज़्यादा पावर लेवल वाला बंदा महसूस होता है। तो फिर रेडिट्स कहता है कि शायद यही केकरोट है और रेडिट्स फिर से हवा में उड़ता है और उस ताकत की ओर निकल पड़ता है। और रेडिट्स कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा निराश हूँ, हमने जिस काम के लिए तुम्हें यहाँ पर भेजा था तुमने वो अब तक नहीं किया है। तो जो हमारा गोकू है वो भी गोहान को ढूंढ लेता है। गोहान एक पेड़ पर लटका हुआ रो रहा था। उसके बाद जो बुल्मा होती है वो अपना हेलीकॉप्टर लेकर कामे हाउस पहुँचती है और क्रिलिन और मास्टर ओसी से मिलती है। बुल्मा उन दोनों के लिए कुछ खाने का गिफ्ट भी लाती है और फिर वो लोग बात करने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर कुछ देर बाद गोकू भी आ जाता है अपने फ्लाइंग निम्बस की मदद से। गोकू गोहान के साथ वहाँ पर पहुँचता है, पर सब लोग देखकर गोकू को चौंक जाते हैं कि ये जो बच्चा है गोकू के साथ ये कौन है। क्योंकि जिस टाइम पर वो लास्ट टाइम गोकू से मिले थे उस टाइम पर वो गोकू की जो एज थी वो बहुत ही ज़्यादा कम थी और अब इनको मतलब पता नहीं है कि जो गोकू है उसकी शादी हो गई है। बुल्मा और क्रिलिन गोकू से पूछते हैं कि ये जो तुम्हारे हाथों में बच्चा है ये कौन है। तभी गोकू उन लोगों को बताता है कि ये मेरा बेटा है, इसका नाम गोहान है। और तभी मास्टर ओसी गोकू से कहते हैं कि क्या तुमने इसका नाम अपने ग्रैंडफादर पे रखा था, क्योंकि उनका नाम भी गोहान ही था। तब गोकू मास्टर ओसी से कहता है हाँ, मैंने अपने दादाजी के नाम पर ही गोहान का नाम रखा है। और जो गोहान होता है गोकू से कहता है कि अपना इंट्रोडक्शन दो गोहान। गोहान अपना नाम बताता है बुल्मा और केलिन को और फिर उन लोगों के साथ बातचीत करता है। फिर गोहान जो कछुआ होता है उसके साथ खेलने लग जाता है। तभी बुल्मा गोकू से कहती है हे गोकू, तुम्हारे बेटी की भी तुम्हारी तरह ही एक पूंछ है, जब तुम छोटे थे तो तुम्हारी भी एक पूंछ थी।
उसके बाद जो क्रिलिन है वो पानी की ओर एक पत्थर फेंकता है और जो गोकू है वो भी एक पत्थर उठाता है, वो भी पानी में पत्थर फेंकता है। बट जो गोकू पत्थर होता है वो बहुत ज़्यादा दूर तक जाता है। मास्टर ओशी गोकू से कहते हैं कि मेरे को लगा था कि तुम अब पहले जैसे ताकतवर नहीं रहे, पर शायद मैं गलत था, तुम अभी भी बहुत ज़्यादा ताकतवर हो। पर तभी गोकू सबसे कहता है कि शायद हमारे ऊपर अब हमला होने वाला है, कोई बहुत ज़्यादा शक्तिशाली आदमी हमारी ओर आ रहा है। सब लोग कहते हैं कि हमें नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, पर गोकू कहता है कि नहीं, मैं इसके लिए श्योर हूँ। तभी वहाँ पर रेडिट्स पहुँचता है और रेडिट्स कहता है कि कैकारोट, तुमने अब तक अपना मिशन पूरा नहीं किया। गोकू कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, मेरा नाम कैकारोट नहीं है, मेरा नाम गोकू है। पर जो क्रिलिन होता है वो रेडिट्स को मजाक में लेता है और रेडिट्स का मजाक बनाता है कि फू फू चलो यहाँ से भागो। और जो रेडिट्स होता है वो अपनी पूंछ से क्रिलिन को ऐसा मारता है कि वो सीधा कामे हाउस में जाकर टकरा जाता है और बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है। ये सब देखकर गोकू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और गोकू कहता है कि तुम क्या करना चाहते हो। तभी रेडिट्स गोकू को बताता है कि तुम्हें यहाँ पर एक मिशन के लिए भेजा गया था, तुम एक सैयन योद्धा हो और तुमने अब तक अपना मिशन पूरा नहीं किया कैकारोट। पर गोकू के कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये बंदा आखिर कह क्या रहा है। तभी रेडिट्स गोकू को कहता है कि क्या बचपन में तुम्हारे सर पर कोई ज़्यादा बड़ी चोट लगी थी। तो गोकू कहता है कि हाँ, मेरे सर में बचपन में एक बार बहुत बड़ी चोट लगी थी, बट मेरे को उतना याद नहीं है। बट ये ज़रूर याद है कि हाँ, मेरे चोट लगी थी और उसका निशान मेरे सर पर आज भी है। रेडिट्स गोकू से कहता है बेवकूफ़ कह के तुम सब कुछ भूल चुके हो। तभी मास्टर ओशी गोकू को बताते हैं उसके बचपन के बारे में और कहते हैं कि तुम्हारे दादाजी ने मेरे को एक बात बताई थी, आज मेरे को तुम्हें वो बात बतानी ही होगी। मास्टर ओशी गोकू को बताते हैं कि जब तुम छोटे थे तो तुम्हारे दादाजी ने तुमको एक जंगल में पड़ा हुआ पाया और उन्होंने तुम्हारी परवरिश करने का फैसला लिया, पर तुम्हें काबू करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। तुम उन आम बच्चों की तरह नहीं थे जो कि बचपन में शांत स्वभाव के होते। एक दिन ग्रैंडपा गोहान तुमको लेकर एक पहाड़ी की तरफ जा रहे थे, पर जब भी तुम वहाँ से नीचे गिर जाते हो और पहाड़ से नीचे गिरने की वजह से तुम्हारे सर पर एक बहुत बड़ी चोट आ जाती है, जिसके वजह से तुम सब कुछ भूल गए थे और उसके बाद से तुम एक शांत स्वभाव के बच्चे की तरह हो गए थे और तुम भी नॉर्मल बच्चों की तरह ही व्यवहार करने लगे थे। ये सब सुनकर गोकू चौंक जाता है और गोकू कहता है कि क्या मैं इस प्लेनेट का नहीं हूँ, और गोकू को बहुत बड़ा सदमा आ जाता है। और फिर गोकू पूछता है कि आखिर तुम हो कौन और तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो। तभी जो रेडिट्स है वो गोकू को बताता है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई रेडिट्स हूँ, हम एक वेजिटा नाम के प्लेनेट पर रहते थे और हमने तुमको एक मिशन के तौर पर यहाँ पर भेजा था ताकि तुम पूरे अर्थ के जो बंदे हैं उन मतलब इंसानों को मार सको, पर तुमने आज तक अपना वो मिशन पूरा नहीं किया है, तो कैकारोट तुम्हें अब मेरे साथ चलना ही होगा। पर गोकू ये सब कुछ सुनकर कहता है कि नहीं, मैं एक पृथ्वीवासी हूँ और मैं यहीं पर रहता हूँ, मेरा नाम कैकारोट नहीं है, मेरा नाम गोकू है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं पहले कौन था, पर अब मैं गोकू हूँ और मैं यहीं रहूँगा। तो जो रेडिट्स होता है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और रेडिट्स गोकू पर एक हमला करता है और गोकू का बेटा जो होता है गोहान उसको पकड़ लेता है। और फिर रेडिट्स गोकू से कहता है कि मैं तुम्हें अब एक मिशन देता हूँ, अगर तुम 100 पृथ्वीवासी को मार देते हो तो मेरे को भरोसा हो जाएगा कि तुम अभी भी पहले जैसे ताकतवर हो और मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। बट अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम्हारा बेटा मरेगा। तो अगर तुमको अपने बेटे को बचाना है तो तुमको मेरे को ये साबित करना होगा, तुमको 100 पृथ्वीवासियों को मारना होगा। अगर तुम ऐसा कर देते हो तो तुम मेरे पास आ सकते हो। और ये सब कहकर रेडिट्स गोहान को लेकर चला जाता है। तो दोस्तों इस एपिसोड का एंड यहीं पर हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। दोस्तों आगे के एपिसोड में मैं क्वालिटी और बेटर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो है। तो बस आप लोग बताओ कि आपको क्या क्या कमी लगती है इस एपिसोड्स में, मैं वही सुधारने की कोशिश करूँगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो आप बताना कि आपको ये कैसा लगा वीडियो, और हमारे चैनल की और भी वीडियो विजिट कर सकते हो। मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा और आगे के एपिसोड भी मैं जल्दी एक्सप्लेन कर लाऊँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल पर आने के लिए शुक्रिया।